चलिए आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे संख्या पद्धति, जो मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया तो आप लोग के लिए मैथ एकदम हलवा हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या देखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, तो ये सब देखेंगे क्या होता है। तो चलिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट कर। पहला है प्राकृतिक संख्या। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें एक से स्टार्ट करते हैं और अनंत में समाप्त होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण क्या देखेंगे कि एक हो गया, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। अब दूसरी क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है तो ऐसी संख्याएं जिन्हें 0 से स्टार्ट करते हैं और अनंत में समाप्त होती है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका भी उदाहरण देखेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट बनेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो ये सही, मतलब बिल्कुल हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि ये जो प्राकृतिक संख्या ये 1 से स्टार्ट है और ये भी 1 से ही स्टार्ट है। इसमें 0 हटा देंगे इतना तो बन जाएगा ना प्राकृतिक संख्या, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। और लिख देते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरे में क्या देखेंगे? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो नहीं होती हैं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और इसमें 0 नहीं है, इसलिए ये नहीं होती है। तो लिख देंगे, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये नोट पॉइंट है, इन दोनों को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या जिन्हें एक रेखा में लिखते हैं और उसके एक तरफ ऋणात्मक और दूसरी तरफ धनात्मक होता है, तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे ये क्या है? ये 0। क्या है ये? 0। 0 क्या है? मतलब ये उदासीन है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर इसके हम दाईं ओर जाएंगे तो क्या आएगा? धन में आएगा। 1, 2 प्लस में 3 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक जाएगी। और अगर इस साइड आएंगे तो -1, -2, -3, ये भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक ही जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो चलिए अगला वाला देखते हैं। अब अगली देखेंगे, चौथा क्या है? सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या ऐसी संख्या है जिनका 2 से पूरा भाग चला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं।
तो ये तो एकदम आसान है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 4, 6, 8, 10। ठीक है ना। तो इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए क्या ये सम संख्या है। अब देखते हैं 5वीं विषम संख्या। विषम, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या का उदाहरण देखेंगे। जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7 और 9, 11। ये सब क्या है? ये विषम संख्या है। ठीक है। तो अब इससे भी एक क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है। और अगर पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो 1 है। ठीक है, इसमें ये बताएंगे। और अगली देखते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य अगला क्या देखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या देखेंगे? उदाहरण है जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया। ये क्या है? ये सभी भाज्य संख्या है। ठीक है। इनको कैसे देखेंगे? जैसे ये 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और कितने से? 4 स्वयं से भी कट जाएगा। और इसका 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं से भी कट जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार ये भी होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। और 7वां क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं से कटे उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया और कितना? 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17। ये सभी क्या है? ये अभाज्य संख्या है। अब कैसे? जो ये 3 है या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। ये 5 या तो 1 से या तो 5, यानी स्वयं से। ये जितनी संख्या है सभी या तो 1 से कटेंगी या तो 5 मतलब स्वयं से कटेंगी। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब चलिए इसके आगे वाला देखते हैं। 8वां क्या है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। तो ये किसे कहेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? P/Q 1/2 और 3/5, 7/8। ठीक है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जितनी नीचे की संख्या होंगी सब ऊपर वाले से क्या होंगी? बड़ी ही होंगी। ठीक है। इसकी एक पहचान है। तो और देखते हैं, 9वां है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इनको बताएंगे कि जो अपरिमेय संख्या होती है ना, क्या हमेशा रूट के अंदर ही लिखा जाता है। अपरिमेय संख्या और अभाज्य संख्या होंगी तो उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे 3 क्या है? ये एक अभाज्य संख्या। ठीक है। इसे रूट में बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और √5 भी क्या है?
अपरिमेय संख्या, 7 भी अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।